अगर 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले लिया है तो सत्ता के क्या समीकरण बन रहे हैं और अब आगे क्या? देखिए शोभना, सीधा जवाब मैं अगर दूं आपको तो सरकार के पास नंबर है 43, नंबर चाहिए 45। और वो किस वजह से? 90 विधायकों की विधानसभा है, मनोहर लाल का इस्तीफा हो चुका है, उस पर आपका उपचुनाव हो रहा है। नायब सिंह चैनी जो कि मुख्यमंत्री हैं उस पर सीट पर लड़ रहे हैं। एक और इस्तीफा हुआ और इस्तीफा मंजूर हुआ, वो किसका हुआ? रणजीत सिंह चौटाला का, जो कि निर्दलीय विधायक थे, उन्हें भाजपा का टिकट मिला, वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो 88 में से चाहिए कितने? 44 प्लस 1 लगा के, यानी कि आधे, और 1 लगा के चाहिए 45 है। कितने? 40 बीजेपी के खुद के हैं, 2 उनके पास निर्दलीय हैं। जो इस तरह से सोमवीर सागवान गए, रणधीर गोलन गए और गोंदर गए, उसके बाद 2 विधायक उनके पास बचते हैं निर्दलीय, और 1 विधायक हलोपा के गोपाल कांडा। नंबर है 43 भाजपा के पास, चाहिए 45। अब होगा क्या? ये महत्वपूर्ण है कि किस तरह से सरकार को लेकर सवाल कांग्रेस ने उठाए हैं कि अल्पमत की सरकार है या राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन संख्या का जो गणित है वो बदलेगा, और उसके बाद जब चुनाव के बाद आचार संहिता हटेगी, किस हद तक कांग्रेस आगे जाती है। कोई और निर्दलीय विधायक, क्योंकि जो नाम आज थे, राकेश दौलताबाद का भी नाम चला था, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि राकेश दौलताबाद सरकार के साथ अब नहीं है, लेकिन जो शुरुआत में खबर है, जेजेपी का क्या स्टैंड है? जेजेपी बिल्कुल सरकार से बाहर है और जेजेपी सरकार को सपोर्ट नहीं कर रही है। गठबंधन जेजेपी क्या जा सकती है? क्या कांग्रेस को जेजेपी समर्थन कर सकती है? क्योंकि कांग्रेस के 30 विधायक हैं, अगर ये 3 निर्दलीय मिले तो 33 हो गए, पर बहुमत के लिए 46 चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि पूरा जो संख्या गणित है उसके हिसाब से 45 निर्दलीय 45 जो विपक्ष के विधायक बनते हैं। लेकिन जो आपका सवाल था कि क्या कांग्रेस के जाकर कोई बड़ा स्टैंड जननायक जनता पार्टी लेगी, अभी तक की जो राजनीतिक घटनाक्रम रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस। विनोद, आप नजर बना के रखिए, स्थिति अब सियासी हो चली है हरियाणा में, और अपने दर्शकों को समझा देते हैं कि गणित क्या कह रहा है, आंकड़ा क्या कह रहा है, सरकार बनाने के लिए किस पार्टी को कितनी सीटों की जरूरत होगी और क्या संभावना है। अब चूंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार अल्पमत में आ गई है, लिहाजा कांग्रेस को सत्ता में वापसी करने का मौका मिल सकता है। लेकिन सवाल यह भी है कि कांग्रेस हरियाणा में वापसी आखिर करेगी कैसे। हम आपको बता दें कि फिलहाल हरियाणा में कांग्रेस के 30 विधायक हैं। मतलब यह है कि अगर कांग्रेस को सरकार बनानी है तो जादुई आंकड़े 46 तक पहुंचने के लिए उसे 16 विधायकों की जरूरत होगी। फिलहाल 3 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस का समर्थन दे दिया है। अगर बाकी बचे 3 भी कांग्रेस के साथ आ जाते हैं तो भी ये आंकड़ा 36 का होगा। इसके बाद जरूरत होगी 10 विधायकों की, जिसके लिए कांग्रेस को जेजेपी से हाथ मिलाना होगा, और इसके पास 10 विधायक हैं जेजेपी के पास। ऐसा होने पर कांग्रेस के 46